नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे शिवाजी नगर के अधिकांश सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़कें गड्ढों में तब्दील है और नालियां टूटने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे संक्रमण और हादसों का खतरा बढ़ गया है। बारिश सड़कों पर फिसलन के चलते कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम सीवर लाइन के नाम पर काम टाल रहा है। हालात ऐसे हैं कि रोज सैकड़ों स्कूली बच्चे की जान जोखिम में पड़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषिकेश से संजय शर्मा जुड़े हैं। जी संजय जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि शिवाजी नगर की सड़कें की स्थिति अभी कितनी गंभीर है, क्योंकि वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो तो हम अनुमान लगा, लेकिन आपने तो लाइव देखा है, क्या स्थिति है? जी हाँ, वो हकीकत में तो ये हाल है कि जो ये क्षेत्र था पहले गांव वाला क्षेत्र हुआ करता था, और जब के पिछले 6 साल पहले नगर निगम बना तो उसमें इसको जोड़ दिया गया था जी। लेकिन उसके बाद वहाँ विकास के लिए पाइपलाइनें और सीवर लाइन वगैरह डलनी थी जी। लेकिन क्या हुआ कि पाइपलाइन तो डली है, जिसकी वजह से सड़कें खोद दी गई थी जी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर किसी ने भी पूरे 4-5 साल से सुध नहीं ली कि उस रोड का क्या हाल है। तो हर साल बरसात में यही स्थिति रहती है जी। जो थोड़ी बहुत सड़क थी भी तो पिछले साल जो आपदा आई थी यहाँ पे बरसात की वजह से जी। उसमें पूरी रोड बह गई थी। और आज स्थिति ये है कि जो नालियों का पानी है वो सड़कों में भर जाता है जी। और जिसकी वजह से वहाँ बीमारी फैलने की बहुत ज्यादा उम्मीद लगती है। तो ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उनके घरों में वो पानी घुसता है, पैरों के रास्ते, गाड़ियों के रास्ते चीटें आती है जी। तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी परेशानी भी है। अच्छा, हमें ये बताएं कि नगर निगम की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने अभी आई है या नहीं आई है, कि बातचीत चल रही है, कुछ भी कार्रवाई इस पे हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, वो लोग गए थे एक बार, उन्होंने वहाँ पे जाके प्रदर्शन करा, उनसे बात करी, तो वहाँ के जो एमएलए थे जी। जो नगर आयुक्त थे नगर निगम के, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द वहाँ सिविल लाइन डलवाएंगे, उसके बाद वो सड़क बनेगी। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, उसके काम नहीं हो रहे? नहीं, ये बात को भी 3 साल हो गए हैं जी। तो 3 साल से अभी तक वहाँ किसी ने भी जाकर सुध नहीं ली। इससे पहले जो मेयर थी जी। जो फर्स्ट मेयर थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उसमें भी हमने एक बहुत बड़ी खबर चलाई थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ऐसे में वहाँ के लोग बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं जिनका चलना बहुत मुश्किल है, गिर जाते हैं लोग गड्ढों में। तो अभी छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, तभी अभी मेयर वहाँ नहीं सुन पाए, नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अगर बड़ी घटनाएं, क्या वो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना हो तब जाके वहाँ पे सड़कें सुधार होंगी? ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है कि नगर निगम चाहता है कि वहाँ कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जिसकी वजह से प्रशासन जागेगा और वहाँ के लिए फंड देगा। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे कहाँ से आके वहाँ बसे हैं, उन लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो ही जानते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं वहाँ पे। और वो पूरी रोड कितनी बार तो अपना आप ठीक करते हैं, उन लोग गड्ढे भरते हैं मिट्टी से, किसी से जी। अच्छा, ये बताएं, जो बच्चे वहाँ जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है, या उसी गड्ढे में, उसी सीवर के लाइन में वो डेली स्कूल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तो कोई उनके लिए अलग कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, नहीं की गई है? जी नहीं, वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो बसी हुई कॉलोनी है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 15-16 साल में बसी है, और उसका जो पुरानी जो रोड थी उसी रोड को अगर चौड़ीकरण करेंगे तो बहुतों के मकान टूटेंगे। ऐसे में वो लोग भी ज्यादा डरे रहते हैं, क्योंकि वो जगह पे जो है जितने गड्ढे और जितनी परेशानी वो झेल रहे हैं, ऐसे में उनको डर रहता है कि कहीं अगर सड़क चौड़ीकरण आ गई तो उनके मकान टूट जाएंगे, या उनके लिए जो है रहने की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब जाते हैं तो कोई गाड़ी जाएगी तो वो छींट मार देती है, उनके ऊपर कपड़े खराब जाते हैं, या किसी तरह से बच्चा उछल के जाता है तो पानी में गिर जाता है। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं वहाँ पे जी। अच्छा, ये बताएं, नगर निगम की सीवर लाइन के नाम पर काम टालने की बात कह रही है कि नगर निगम जो सीवर लाइन है उसके ठीक करे, इसलिए काम बाद में होगा। क्या आपको कोई समय सीमा दी गई है काम शुरू होने की? जी नहीं, क्योंकि जो शिवाजी नगर उसके बगल में एक बापू ग्राम नाम से एक क्षेत्र है, जो वो भी ग्रामीण में आता था पहले, तो उसमें तो डल गई। लेकिन उसकी वो जो रोड सीधी शिवाजी नगर में जुड़ती है, उस रोड को भी खोदा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक ना तो उसमें डामरीकरण हुआ है, ना ही उसमें कोई
सीमेंट का काम हुआ है कि भाई नाली बना दे, जिसकी वजह से नाली का पानी निकल जाए या सड़क बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। जी। क्योंकि शिवाजी नगर में अभी नहीं पड़ी है, तो उसलिए वहां पर अभी काम होना तो संभव है नहीं। जी। अच्छा, ये बताइए, जो बाबूग्राम है उसका भी यही हाल है। जी, प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अपने कहा कि प्रदर्शन किया, तो ये 5 से 6 साल हो गया इस तरह से जो स्थिति बनती आ रही है, तो क्या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ये सिर्फ जन आंदोलन के योजना भी बना रहे हैं या कोई प्रदर्शन कुछ अभी उन्होंने कोई कदम उठाई है कि नहीं उठाई? यहाँ पहले तो उन्होंने किया था, लेकिन अब वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति बरसात में उनके सामने आ रही है, ऐसे में वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि थोड़ा सा मौसम सही हो तो वो जाके नगर निगम में अपनी बात रखे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो फिर एक उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। तो ये थे ऋषिकेश के शिवाजी नगर की जर्जर सड़कों की हकीकत, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी को खतरे में डालकर चलने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि सिविल लाइन के नाम पर सड़क मरम्मत को टालने वाला निगम आखिर कब तक लोगों की जान जोखिम में डालता रहेगा? बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई जवाब चाहता है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।